अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर फिर से हाज़िर हूँ। मैं आपको पता है कि शुरू से ही टाइम वेस्ट नहीं करता, तो स्टोरी का आगाज़ करते हैं। दी वैनिशिंग विलेज मेरा टॉपिक है, तो आगाज़ करते हैं। इस नज़म में शायर हमें ऐसे गांव के बारे में बताता है जो ख़ास हाली का शिकार हो चुका है। गांव के बाशिंदे गांव छोड़कर शहर चले गए हैं। गांव में चंद एक पुराने और शिकस्ता मकान रह गए हैं। इसके अलावा गांव में सिर्फ एक गली है जो गांव का बाज़ार है। इस बाज़ार में एक सराय और दुकान है। ये रास्ता इस सराय और दुकान को जोड़ता है। ये रास्ता अब लोगों के लिए ज़ेरे इस्तेमाल नहीं है। अदम इस्तेमाल की वजह से इस पर घास उग आई है। ये रास्ता एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ जाता है। जंगली घास ने इस रास्ते को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस पर चलना अब मुश्किल है। फैलती हुई ये घास पहाड़ी के करीब पहुंच चुकी है। पहाड़ी भी सैलाबों और तूफ़ानों के हमलों की वजह से शिकस्त और रिख्त का शिकार हो चुकी है। यह गांव इंसानी तहजीब की बर्बादी की नहायत ही अलमनाक तस्वीर पेश करता है। गांव में किसी किस्म की कोई सरगर्मी दिखाई नहीं देती। एक बीमार कुत्ता जो धूप में बैठा अपने जिस्म पर बैठने वाली मक्खियों और पिस्सुओं को हटा करता था, वो भी मर चुका है। वो भी गांव की बर्बादी और तन्हाई में इजाफे का बाइस है। अलबत्ता गांव में ज़िंदगी की एक अलामत नज़र आती है। वो एक नौजवान लड़की है जो गांव के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाती है। वो वक़्त और खुला के तकाज़ों से मावरा है और परवान चढ़ रही है। शायर का ख्याल है कि ये नई ज़िंदगी की अलामत है। शायर सोचता है कि गांव को इंसानी तमद्दन में बुनियाद हैसियत हासिल है। किसी मसनूई या फितरी तरीके से इंसानी तहज़ीब की इस बुनियादी इकाई को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर दुनिया में गाँव मुआवजे वजूद में ना आते तो शहरों का वजूद भी मुमकिन ना होता। देहातियों के किसान दिन रात मेहनत करके शहरी तहज़ीब की बुनियादों को मजबूत करते हैं। तो ये कहानी द वैनिशिंग विलेज यानी एक गांव की ख़त्म होने की कहानी थी, और अब एक उम्मीद हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।